कि 20-25 वर्षों से बिहार ठहर सा गया है। तेजस्वी जी के आवाज़ में कथनी और करने में फ़र्क है ना। अब तेजस्वी जी की राजनीति लोग समझने लगे कि तेजस्वी जी लालू जी माइनस करेंगे तो कुछ नहीं है, यानी अपना इनका कोई क्रेडिबिलिटी अब राजनीति में नहीं रही। जन स्वराज की जो बात कर रहे हैं, जन स्वराज वास्तव में जन स्वराज की बात कर रहे हैं। गांधी जी के सपनों पर उनका है गांधी बनना है, जेपी बनना है। मूल अति पिछड़ा से बाहर नहीं निकाल दिया जाता तब तक मेरा आंदोलन रहेगा, ये मेरा मुहिम है। लालू जी के कारनामों से अति पिछड़ा और दलित धीरे धीरे दूरियां बढ़ते गए। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों का विश्वास खो दिया कि भोथर हंसुआ से अति पिछड़ों की गर्दन काट दी। कि हमारे पास भी राजद के कई नेता फ़ोन कर रहे हैं, बिल्कुल, और कई प्रशांत किशोर जी के भी टच में हैं। पार्टी अभी बनी नहीं है, पार्टी अक्टूबर में बनेगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति गर्माती जा रही है क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रन बेहद ही नजदीक है। प्रशांत किशोर नाम तो सुना होगा। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और जन स्वराज अभियान चला रहे हैं, गांव कस्बों में जा रहे हैं। देखिए, मुद्दे की बात कर रहे हैं। रामबली सिंह चंद्रवंशी, देखिए यह चेहरा पहचाना होगा आपने। बिहार विधान परिषद में इन्हें कभी गरजते देखा होगा। राजद से ताल्लुकात रहा और किन कारणों से इनकी सदस्यता गई, उस वक्त भी सियासत गर्म हुआ था, आप जानते हैं। मगर अब प्रशांत किशोर का साथ देने खड़े हो चुके हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी। इनसे बात कर लेते हैं। रामबली जी, प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो गए। देखिए, प्रशांत किशोर जी इसलिए खड़े हुए हैं कि अभी जो बिहार की राजनीतिक हालात है, लगता है कि कई वर्षों से, यूँ कहे कि 20-25 वर्षों से बिहार ठहर सा गया है। अच्छा। बिहार की राजनीति एकदम बिल्कुल रुक गई है। यह बिहार जो कभी जाना जाता था, गांधी जी ने यहाँ से चंपारण मूवमेंट शुरू किया, पूरे देश में बिहार को जानने लगे, गांधी जी गांधी कहला गए। उसके बाद जेपी ने यहाँ से शुरू किया, तानाशाही आंदोलन के खिलाफ जेपी मूवमेंट हुआ, पूरे देश में फैल गई। यह बिहार पहले प्रजातंत्र की जननी यहाँ वैशाली मानी जाती है। यह बिहार शिक्षा के मामले में कभी नालंदा विश्व को शिक्षा देता था, लेकिन आज उस बिहार को क्या हो गया है कि देखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे आज बिहार है। तो जहाँ बिहार की विरासत मिली थी नीतीश कुमार जी को 20 साल पहले, आज बिहार उससे भी निचले पायदान पर चला गया। आप नीति आयोग का सर्वे देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है शिक्षा और चिकित्सा, तो आज उसमें भी सबसे निचले पायदान पर है। तो अब बिहार के लोग यह समझ रहे हैं कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है मजदूरों का, बिहार में बेरोजगारी का आलम बहुत भयंकर है। तेजस्वी तो आवाज़ उठा ही रहे हैं ना। तो आवाज़ उठा रहे हैं। तेजस्वी जी के आवाज़ में कथनी और करने में फ़र्क है ना। अच्छा। तेजस्वी जी A to Z की बात करते रहे, लेकिन आप A to Z की बात कभी आपने देखा? अगर A to Z की बात देखे होते तो मैं एक चुनाव की ओर आपको इशारा ले चल रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव, गत लोकसभा चुनाव। यादव की जब जातीय आंकड़े करा दिए लोग, तो जातीय आंकड़े का जो गणित सामने आया उसमें यादवों की आबादी लगभग 14% है। उस 14% आबादी को 23 सीटों में से 8-9 सीटें तेजस्वी जी ने दी, और मुस्लिम की आबादी 17% 18% है। तो 17% लोगों की आपने 2 टिकट दिया। अति पिछड़ों की आबादी 36.01% थे, उसको आपने 1 टिकट दिया। तो यह A to Z कहाँ से हुआ? A to Z सिर्फ भाषणों की बात रह गई। तो तेजस्वी जी अगर A to Z कहते और A to Z अमल में लाते तो तेजस्वी जी के प्रति भी शुरू में निष्ठा लोगों की, नौजवानों की और बिहार के लोगों की लगी थी वे, लेकिन आज ये स्थिति बदलते जा रही है। अब तेजस्वी जी की राजनीति लोग समझने लगे कि तेजस्वी जी लालू जी माइनस करेंगे तो कुछ नहीं है, यानी अपना इनका कोई क्रेडिबिलिटी अब राजनीति में नहीं रही। तेजस्वी यादव का अपना क्रेडिबिलिटी नहीं है राजनीति। हाँ, अपना क्रेडिबिलिटी, अपनी पहचान होती, कार्यकर्ताओं के प्रति होते, पुअर्स के प्रति होते, या लोगों में प्रवास किए होते, गाँव में गरीबों के बीच चले होते। जैसे आज प्रशांत किशोर की बात आपने की। प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं? पिछले 18 महीनों से लगभग हर दिन पदयात्रा में हैं, और पदयात्रा में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहता है तो कोई थक जाता है, लेकिन वे लगातार 1.5 वर्षों से पदयात्रा कर रहे हैं। और बिहार का पूरे मैपिंग का उनका फिगर है कि मार्च 2025 तक पूरे हर जिले को पदयात्रा वो समाप्त कर देंगे। अरे, तेजस्वी यादव भी तो जन विश्वास यात्रा में निकले थे, पूरा बिहार घूमा तेजस्वी यादव ने। तो अगर पदयात्रा तेजस्वी जी कर दिए होते एक आध जिला का भी,
तो कम से कम उनकी आस्था जो है अभी जो थी वो बदल गई होती। अच्छा। इसलिए कि पदयात्रा जो लोग करते हैं उसमें लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं, तो उससे आदमी का बहुत सा अनुभव होता है, दिमाग बदलता है, अप्रोच बदलता है। लेकिन तेजस्वी जी ने कभी गंभीरता से इस चीज़ों को नहीं लिया। और उसी का उल्टा आज प्रशांत किशोर जी के लिए सबसे बड़ा अंतर क्या है कि प्रशांत जी को अपना कोई पद नहीं लेना है। इस जो संगठन जन सुराज की जो बात कर रहे हैं, जन सुराज वास्तव में जन सुराज की बात कर रहे हैं। गांधी जी के सपनों पर उनका है गांधी बनना है, जेपी बनना है। तो जब जो आदमी नेतृत्वकारी वर्ग अपने खर्च करके, अपने समय दे करके, अपने साधन दे करके, अपने दिमाग दे करके और लोगों की भलाई के लिए, बिहार के अस्मिता के लिए, बिहार की पहचान के लिए चुनौती लेता हो, वह आदमी तो एक दिन सफल होगा ही। इसलिए तो आज प्रशांत किशोर जी के आज डंका बज रहा है। और पूरे बिहार में पार्टी बनने के पहले ही आपने भी देखा कि पिछले 28 तारीख को पूरा बापू सभागार खचाखच भरा हुआ था। लेकिन कई राजनीतिक दल बिहार में कार्यक्रम करते हैं उसी बापू सभागार में, लेकिन उनके सभागार नहीं भरते हैं। नीचे भरते हैं तो ऊपर नहीं, ऊपर भरते हैं तो कुछ छिटपुट खाली रह जाता है। लेकिन आज प्रशांत किशोर जी ने पार्टी नहीं बनाई है, फिर भी उनका अभियान में इतने लोग जुड़े हुए हैं और इतने उत्साह से आ रहे हैं। इसका मतलब इनका आगाज़ अच्छा है और आने वाला भविष्य जो है प्रशांत किशोर एक नई राजनीति की दस्तक दे रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि आप साथ देने तो खड़े हो गए प्रशांत किशोर का, मगर कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट के लोभ में प्रशांत किशोर के साथ चले गए आप। देखिए, टिकट का लोभ मेरा व्यक्तिगत नहीं, हम तो जब विधायकी गंवा सकते हैं उसका हम त्याग कर सकते हैं, तो विधायक का टिकट के तो मोह नहीं होगा, समझ सकते हैं। लेकिन हम जिन सवालों को लेकर के खड़े हैं वह सवाल था मेरा अपेक्षाकृत 3 जातियाँ तेली, तमोली और दांगी को लेकर के जब हम खड़े हैं और उसको जब तक इस मूल अति पिछड़ा से बाहर नहीं निकाल दिया जाता तब तक मेरा आंदोलन रहेगा। ये मेरा मुहिम है। इस मुहिम को साथ देने के लिए प्रशांत किशोर जी भी साथ हैं, तो ये सबसे बड़ा मेरा मुहिम है। दूसरी बात है कि जो अति पिछड़ों की आबादी 1/3 आबादी जो मैंने 36% है, 1/3 से भी ज़्यादा, उस आबादी को चुनाव में टिकट देने के लिए प्रशांत किशोर जी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि हम उसे 74-75 सीटें आगामी विधानसभा में देंगे। तो यह सबसे बड़ा मामला है। मेरा एक टिकट मिले या न मिले वो बड़ी बात नहीं है, मुझे उसका मलाल नहीं है। लेकिन मेरे लोगों को, अति पिछड़ों को अगर संख्या के अनुपात में भागीदारी प्रतिनिधित्व मिलता है तो वह सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। और इस पर प्रशांत किशोर जी खड़े उतरेंगे और अभी तक उसी संकल्प के भाव। पिछड़ा अति पिछड़ा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज भी खड़े हैं और बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए, पहले तो अति पिछड़े वर्ग के लोग लालू प्रसाद जी के साथ खड़े थे। लालू प्रसाद जी कहा करते थे अपने सभाओं में कि मेरे बक्सा से जीन निकलता है। वह जीन कौन थे? वही अति पिछड़े समाज और दलित समाज के लोग थे। बाद में लालू जी के कारनामों से अति पिछड़ा और दलित धीरे धीरे दूरियां बढ़ते गई और आज बिल्कुल उनसे अलग हो गए, जिसके वजह से आज सत्ता से वो बाहर हैं। इस बात को राजद भी समझती है, इस बात को लालू जी भी समझते हैं। लालू जी का कौन सा कारनामा? लालू जी के कई गलतियां उन्होंने की। एक तो गलतियां पहले की कि पंचायत चुनाव का उनका टर्निंग पॉइंट है। पंचायत चुनाव लालू जी ने कराई लेकिन उसमें आरक्षण नहीं दिया, चले गए सर्वोच्च न्यायालय में। हाईकोर्ट का जो फैसला था 1996 का, लालू जी ने उसको नहीं मानी और चले गए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित था और लालू जी ने यहाँ 2001 में चुनाव करा दिया, कोई आरक्षण नहीं दिया। बाबू नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए, तो नीतीश कुमार जी के तो सत्ता में आने का मतलब ही था कि पिछड़े को विभेद करके अति पिछड़ा को अलग किए। उधर से अपर कास्ट जो लालू जी के कारनामों से, लालू जी के गतिविधियों से प्रभावित था, वह अपर कास्ट के लोग यानी सवर्ण और अति पिछड़े दोनों मिलकर के गठजोड़ किया। उस गठजोड़ का नतीजा हुआ कि नीतीश जी सत्ता में आए। लेकिन सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार जी से अति पिछड़ा कब से जुड़ा? जब उन्होंने 2005 में सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय से वहाँ याचिका वापस ले ली। वापस लेने के बाद तुरंत अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण दे दिया 20%, जिसके चलते लोगों को लगा कि कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई अति पिछड़ों को मसीहा है। लेकिन बहुत जल्दी नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों का विश्वास खो दिया और अभी 2015 में उन्होंने जो कारनामे किया नीतीश कुमार जी कि एक तरह से मैं तो कहता हूं कि भोथर हंसुआ से अति पिछड़ों की गर्दन काट दी। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों को आरक्षण देने का अभियान चलाया था, एम्पावरमेंट करने का, उस अभियान पर ठेस पहुंच गई, उस अभियान रुक गया। और आज
अति पिछड़ों की, मूल अति पिछड़ों की जो हकमारी है 70 से लेकर 100% तक हो रही है। इसलिए नीतीश कुमार जी जितना जल्दी इसको वापस ले लें, और नहीं तो हम लोगों ने अब आंदोलन भी शुरू कर दिया है। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, नीतीश भगाओ, और इसको जन जन तक पहुंचाएंगे बिहार में। यानी यह जो हमारी तीसरे चरण की जो लड़ाई है वह अंतिम लड़ाई है। 2024 चुनाव के जो परिणाम नतीजा है, आपको नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पास कर गए? देखिए, ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव में फ़र्क होते हैं। अभी विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो जिस अभियान को लेकर के मैंने चर्चा की अभी, उसको हम जन जन तक, एक एक विधानसभा तक पहुंचाएंगे, और शायद ही अति पिछड़ा वर्ग के लोग होंगे जो नीतीश कुमार को वोट देने के लिए आएंगे। इसलिए मेरी कुर्बानी और मेरी लड़ाई और मेरा संघर्ष और मेरा आंदोलन जो है नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए काफ़ी है। और बिहार के अधिकांश लोग इस बात को मन बनाए हुए हैं। आगामी चुनाव में 2025 का समय का इंतजार कीजिए, वो सब कुछ रिजल्ट आपको। आप तो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए हैं, क्या राजद के और कई नेता हैं प्रशांत किशोर के टच में? देखिए, हमारे पास भी राजद के कई नेता फ़ोन कर रहे हैं। फोन कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ। और कई प्रशांत किशोर जी के भी टच में हैं। और पार्टी अभी बनी नहीं है, पार्टी अक्टूबर में बनेगी। तब पार्टी में अक्टूबर में बनने के बाद राजद से भी, जनता दल यू से भी, यानी कई पार्टियों से लोग जो कार्यकर्ता फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको मान सम्मान, हिस्सेदारी या जो भी नहीं मिल रहा है, वे सारे के सारे बहुत बड़े पैमाने पर इससे जुड़ने वाले हैं। और प्रशांत किशोर जी का भी सबसे बड़ा फोकस दलित पर है। आज उन्होंने घोषणा कर दिया कि सबसे हम पहला अध्यक्ष दलित समाज से बनाएंगे। ये प्रशांत किशोर जी के प्रति लोगों में विश्वास हुआ कि वो तो सवर्ण जाति से आते हैं, सवर्ण की बात करते, लेकिन अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। और इन लोगों की, चूँकि ये विकास के पौधान पर पीछे रह गए हैं, विकास के रफ्तार में, इसलिए इन पर ज़्यादा उनका ध्यान है। और यही समझिए कि सामाजिक न्याय। विधायकों का भी कॉल बज रहा है? अब विधायक तो अब चुनाव आने के समय, अभी तो पार्टी बनी नहीं है, चुनाव भी अभी थोड़ा देर है। चुनाव तो आपके टच में होंगे, आप उस पार्टी से ताल्लुकात आपने रखा है, या फिर दूसरे दलों के भी विधायक क्या कॉल कर रहे हैं? अभी विधायकों की मन स्थिति क्या है वो तो स्वतः आप जाकर के उनके फेस से, वैल्यू से पता चल जाएगा, उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि जेडीयू में और आरजेडी के विधायकों में बहुत ही असमंजस की स्थिति है कि हम चुनाव में इस बार कैसे सीट निकालेंगे, किसके भरोसे निकालेंगे। वोट का प्रतिशत लगातार जो है घटते जा रहा है इन दलों का, इन दलों के नेताओं का भी जो साख है धीरे धीरे घट रहा है। वैसी स्थिति में चिंता स्वाभाविक है, लेकिन अभी वक्त आने दीजिए, अभी वक्त से पहले कुछ कहना ठीक नहीं होगा। भगदड़ होने वाली है प्रशांत किशोर की ओर। अब भगदड़ होगी कि क्या होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन असंतोष है इन दलों के कार्यकर्ताओं में, भारी असंतोष है। इसको हम कोई भी आसानी से देख सकता है कि इन बड़े दलों में भारी असंतोष है। यह नीतीश कुमार जी के और लालू प्रसाद। एक आखिरी सवाल, क्या राजद के लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण को प्रशांत किशोर ने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया? देखिए, प्रशांत किशोर जी किसी के समीकरण को नहीं तोड़ रहे हैं। वह मुस्लिम समुदाय के साथ जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है, उसकी वाजिब हक नहीं मिल रहे हैं। उस मुस्लिम समुदाय को अपने साथ वो वाजिब हक देने की बात कर रहे हैं। तब मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय जो भाजपा के भय से लालू प्रसाद जी उसको इस्तेमाल करते आ रहे थे, वह लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर के आने से वह समय चीज़ें दूर हो जाएगी और प्रशांत किशोर जी के साथ पॉजिटिव अप्रोच के साथ मुस्लिम रहेंगे। उचित भागीदारी, जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी उनके मिलेगी तो वह निश्चित रूप से अपना घर समझेंगे जन स्वराज को। ये मुस्लिम के अंदर एक संदेश जा रही है। तो आपने सुना रामबली सिंह चंद्रवंशी को। देखिए, प्रशांत किशोर को मजबूत करने उनके साथ खड़े हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि चुनावी रण भी बेहद नज़दीक है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, तेजस्वी यादव भी 15 अगस्त के बाद यात्रा पर निकलेंगे। अब देखना है कि ये यात्रा कितना कारगर साबित होता है चुनाव से पहले। तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।